हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग अरेना। सो आज हम करेंगे हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक फर्स्ट, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज रहेगी, ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, सो हम एमसीक्यू से इन टॉपिक्स को समझेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? क्या प्रावधान था पूना समझौते का, जो कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारे पास डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो क्वेश्चन को भी समझना होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन इनमें से भी निकल जाता है कि सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी, वह कौन सा अधिनियम था? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या किया गया था कि जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेके ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी कर सकता था, किस अधिनियम के तहत? इसका सही आंसर होगा हमारे पास बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत क्या था? भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी कर सकता था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है हमारे पास बी, नीतियों का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर हमारे पास ए, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में क्या था हमारे पास? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? इसका सही आंसर होगा हमारे पास सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अनुसार क्या था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर है 1784 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम किस और रूप में जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मार्ले मिंटो ये सुधार था 1909 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार हमारा किया गया था 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? वो था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? डी लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। जो कैबिनेट मिशन था 1940 का, उसका सदस्य कौन कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था और सर स्टफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? मतलब कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन में क्या है? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या क्या था? प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था और संविधान निर्माण का अधिकार इसमें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? इसका आंसर होगा हमारे पास 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई हमारी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत क्या था कि जो सत्ता थी वो भारतीयों को सौंप दी गई थी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है तो पार्लियामेंट सुधार। पार्लियामेंट सुधार का हमारे पास सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये सही नहीं है हमारे पास। साइमन कमीशन क्या था? भारत विभाजन थोड़ी ना था, इसमें तो वो था कि डिटेन कर लिया जाता था किसी को बिना इंक्वायरी के, ऐसा कुछ था साइमन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो विधायिका का अंतिम निर्वाचन हुआ था हमारा 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान ये था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? जो हमारा सेंटर है उसमें द्वैध शासन प्रणाली को की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का हमारा जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी हमारी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी हमारे गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो दी गई थी हमारे गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत जो है
भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए का भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 के तहत क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत क्या था, प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसके तहत हमारे पास क्या था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हमारे पास क्या था, सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने जो किया था सती प्रथा का अंत। नेक्स्ट हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या था, इसमें था कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन जो है वो शक्ति में आया था कि कंपनी से लेके शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो सत्ता दे दी गई थी ना, हमने पढ़ा था पीछे भी। ठीक है, इसके अंतर्गत ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ये है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनके बीच में अंतर करता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके MCQ जो प्रीवियस पेपर्स में भी आए हुए हैं। उसके बाद हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये थे आज के हमारे 30 MCQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।